हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस में स्वागत है। चलिए बच्चों, फटाफट जुड़ जाइए, हमसे लाइव हो जाइए, आ जाइए, फटाफट जुड़िए। आपके लिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। जो भी बायोलॉजी का एग्जाम इस साल देने वाले हैं या अगले साल देने वाले हैं, उनके लिए सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि हम पक्का आपसे वादा किए थे कि कुल 10 सेट कराएंगे। ये हम आपके लिए दूसरा सेट लेकर के आए हैं बायोलॉजी का। कुल 28 टॉप 28 क्वेश्चन, ठीक है मेरे बच्चों, टॉप 28 क्वेश्चन है आपके लिए। हम ऑन लाइव हैं, आप फटाफट जुड़ जाइए। अगर ये सेशन आपको पसंद है तो आप फटाफट इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, ठीक है। और इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, एक बात और मेरे प्यारे बच्चों की आप बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन चाहिए, क्योंकि अब आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है। 2 फरवरी में अब ज्यादा समय नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। और हाँ, आप ये मत सोचिएगा कि कोरोना है तो एग्जाम नहीं होगा, ये गलतफहमी में मत रहिए। सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ रहा है कि इस बार का एग्जाम डिले होगा या नहीं होगा, ये गलतफहमी मत पालिए। आप फुल्ली रेडी रहिए, फुल्ली प्रिपेयर्ड रहिए मेरे प्यारे बच्चों। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का क्वेश्चन है। ये ऐसा सेशन है, ऐसा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि ये आपका जो है आपका 35 में 35 मार्क्स दिला करके रहेगा, ठीक है। जितना ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम में पूछा जाता है टोटल का टोटल इसी से रहेगा। आप सिर्फ 10 सेट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, एकदम शानदार शानदार क्वेश्चन है। चलिए हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपका प्यार इतना मिलने का कारण है, बहुत ही अच्छा लगता है हमें। चलिए, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप कम से कम हमें लाइक तो कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू। चलिए जुड़ जाइए, बहुत अच्छा डियर, बहुत बहुत खूब। चलिए, हम आपको देख पा रहे हैं, आपके कमेंट्स को हम पढ़ पा रहे हैं, सभी को गुड आफ्टरनून एक साथ, ठीक है बच्चों। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे, स्क्रीन पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि इनमें से कौन सा भाग अगुणित है, विच वन ऑफ दिस इज हाइपोलाइड, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइपोलाइड पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चों। हाइपोलाइड पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आपको हाइपोलाइड से जो है आपका क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। हाइपोलाइड पर आपको विशेष ध्यान देना है, तो हाइपोलाइड ही लिख देगा अगुणित की जगह, ठीक है। तो इंग्लिश भी आप ध्यान रखिएगा, एक का पक्का जो है युग्मनज नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, डिम्ब हो जाएगा। ओवम, ओवम जिसको बोलते हैं, एग भी बोलते हैं या डिम्ब बोलते हैं, अंड भी बोलते हैं, डिम्ब भी बोलते हैं और ओवम भी बोलते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपको ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मेरे प्यारे बच्चों, एक एलील है, एन एलील इज द, किसी गुण के जीनों की पूर्ण संख्या, गुणसूत्र पर जीनों की पूर्ण संख्या, तीसरा ऑप्शन है जीनों के वैकल्पिक प्रकार, चौथा ऑप्शन है विशेषताओं के वैकल्पिक प्रकार, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो दो का बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आपका कमेंट में आ रहा है। एक एलील जो होता है वो जो होता है जीन का वैकल्पिक प्रकार होता है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही कमेंट है आपका। दो का सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। जीनों के वैकल्पिक प्रकार होता है, कौन होता है, एलील होता है, ठीक है। एलील, एलील आप याद रखिएगा, जीन का एक वैकल्पिक प्रकार होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों जुड़ जाइए फटाफट लाइव सेशन से, आप जुड़िएगा, हमें अच्छा लगेगा। चलिए तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपस में जुड़े आहार श्रृंखलाओं का समूह क्या कहलाता है, ठीक है। आपस में जो आहार श्रृंखला जुड़ा होता है बहुत सारा मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आहार श्रृंखला ये ऐसे करके जुड़ा हुआ रहता है बहुत सारा, तो इसको क्या कहते हैं, आहार श्रृंखलाओं के जुड़े समूह को क्या कहते हैं। आहार चक्र, आहार कॉम्प्लेक्स, आहार जाल, पोषी स्तर। बहुत ही अच्छा है। एक ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड, यानी अंदर से जो है कनेक्टेड रहता है फूड चेन, उसे हम क्या कहते हैं, फूड साइकिल, फूड कॉम्प्लेक्स, फूड वेव या ट्राइपिकल लेवल, ठीक है, ट्रॉपिकल लेवल, पोषी स्तर जिसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आहार जाल, ठीक है, आहार कॉम्प्लेक्स। बहुत अच्छा कमेंट है आपका, एकदम बिल्कुल राइट है। आप सबसे आगे रहते हैं कमेंट करने में, हमें बहुत खुशी है। बहुत अच्छा, एक जाल का निर्माण कर रहा है, आपस में जुड़ रहा है, तो इसका मतलब आहार जाल जो है, फूड वेव जो है, उसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा का राइट आंसर फूड वेव होगा, ठीक है, आहार जाल होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए चलिए कमेंट कीजिए फटाफट, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है, आप स्किप नहीं करेंगे,
पूरा वीडियो को देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कवक एवं उच्च कुल के पौधों, ठीक है, कवक एवं उच्च कुल के पौधों की जड़ों के बीच बनने वाली सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं, हार्मोन कहते हैं, या जैव विविधता कहते हैं। उसी तरह इंग्लिश में भी है, जैव विविधता का डायवर्सिटी है, लाइकेन है, ठीक है, माइकोराइजा को माइकोराइजा ही हो जाता है, हार्मोन्स का हार्मोन्स ही हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, 4 का फटाफट आंसर होना चाहिए। लाइकेन नहीं मेरे प्यारे बच्चों, लाइकेन नहीं होगा। लाइकेन कवक और शैवाल के बीच जब कहेगा, यहाँ पे देखिए फंस गए ना, फंसिए नहीं बच्चों, आपका कमेंट हम देख रहे हैं। शैवाल और जब कवक रहेगा, शैवाल प्लस कवक रहेगा, तब होगा क्या? सहजीवी होगा लाइकेन। ठीक है, सहजीवी क्या हो जाएगा? लाइकेन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब ये दोनों रहेगा तब। ठीक है, सहजीवी क्या होगा? लाइकेन। मगर यहाँ बोल रहा है, देखिएगा, कवक तो है, कवक तो है, मगर यहाँ बोल रहा है उच्च कुल के पौधा। तो उच्च कुल का पौधा जो है, इसके बीच सहजीवी जो संबंध बनता है वो माइकोराइजा कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइकोराइजा। ठीक है, चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम प्यारे बच्चों। देख लीजिए, ज्यूमुलस पाए जाते हैं स्पंज में, देख लो, इंग्लिश भी देख लेना मेरे प्यारे बच्चों। ज्यूमुलस आर फाउंड इन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टीटीआई कर लीजिएगा। इसी टाइप का 5-6 क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा जो आप पहली बार देखे होंगे। ज्यूमुलस पाए जाते हैं स्पंज में, हाइड्रा में, पेनिसिलियम में या ईस्ट में। तो इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा, ए स्पंज में। नहीं नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये नहीं होगा, हाइड्रा में। बिल्कुल राइट जवाब है, ज्यूमुलस जो है हाइड्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि ये बिना सिर के होते हैं। ठीक है, बिना सिर के होते हैं और ये अमर कहलाते हैं, अमर होते हैं। ठीक है बच्चों, अमर होते हैं। ठीक है, इसमें तंत्रिका तंत्र नहीं उपस्थित होता है, इसमें सिर नहीं उपस्थित होता है, मगर ये जो है अमर भी कहलाते हैं, हाइड्रा। ठीक है, चलिए 6ठे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हिंदी विथ इंग्लिश। ठीक है, दोनों में क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है। कह रहा है, अगर एक समान मनुष्य, ध्यान दीजिएगा, एक समान मनुष्य, आप एक लड़की को, हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया हम आपको बताए हैं कि किसमें होता है, जो उसका जो है हीमोफीलिया के कैरियर का मतलब समझते हैं कि वो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है। ठीक है, उससे शादी करता है। अगर मान लीजिए किसी को हीमोफीलिया रोग है, आप उससे शादी किए, तब क्या होगा? सभी पुत्र हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे, सभी पुत्रियां हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे। कहने का मतलब है कि जो बेटा या बेटी पैदा होगा, क्या तो सभी ग्रसित होगा? आपका इसको जवाब देना है, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर लड़की को है हीमोफीलिया तो 50% पुत्र हीमोफीलिया से ग्रसित होता है, और अगर लड़का हो हीमोफीलिया से ग्रसित तो 50% पुत्री होता है। तो इसका सही आंसर जो है, एकदम लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन छप सकता है एकदम TTI। ठीक है, TTI, एकदम TTI है, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 6ठे नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, 7वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी क्या कहलाता है? इन फूड चेन हार्बीवोरस आर प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स या डिकम्पोजर्स। ठीक है, अब घटक क्या कहलाते हैं मेरे बच्चों आहार श्रृंखला में शाकाहारी? तो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं शाकाहारी। ठीक है, उत्पादक कौन कहलाते हैं? घास, पेड़ पौधे। द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता के खाते हैं, और अपघटन कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं सूक्ष्म जीव। इसको आप याद रखिएगा, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं अपघटक। ठीक है बच्चों, सूक्ष्म जीव। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कह रहा है इनमें से कौन सा जैव उर्वरक धान के खेत में उपयोग होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप TTI कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको TTI कर लीजिए। कह रहा है कि इनमें से कौन सा उर्वरक धान, बहुत अच्छा, कमेंट आ भी गया, हम ये तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कमेंट आ भी गया, बिल्कुल राइट जवाब है, बिल्कुल राइट जवाब है सानिया आपका। इनमें से कौन सा जैव उर्वरक धान के खेत में उपयोग होता है? तो बिल्कुल आपका सही जवाब है साइनोबैक्टीरिया, जिसको नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। नील हरित शैवाल भी कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, नील हरित शैवाल, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, ये उर्वरक का काम, जैव उर्वरक का काम करता है, ना कि आपका खाद जो आर्टिफिशियल खाद है उसके रूप में, जैविक उर्वरक के रूप में जो है नील हरित शैवाल ही काम करता है, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं।
चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 9वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से किस पौधे में क्लिस्टोगैमी पाया जाता है। क्लिस्टोगैमी आपका जो है एक अंग है, ठीक है, एक पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों पौधों का। वो किस में पाया जाता है, कह रहा है धतुरा, पेटूनिया में, कॉमेलिना में या ग्लेडोलस में, ठीक है, ग्लैडियोलस में पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन सही है कॉमेलिना, ठीक है, कॉमेलिना में क्लिटोगैमी पाया जाता है, ठीक है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिएगा। डीएनए का वह भाग जो अपना स्थान बदलता रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप TTI कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। पार्ट्स ऑफ डीएनए विच स्विचेस देयर पोजीशन आर कॉल्ड, क्या कहलाता है, सिस्ट्रॉन कहलाता है, ट्रांसपोजॉन कहलाता है, एक्सॉन कहलाता है या इंट्रॉन्स कहलाता है, ठीक है, यह इंट्रॉन कहलाता है। डीएनए का वह भाग जो अपना स्थान बदल सकता है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम TTI है, इसको उतार लीजिएगा, ट्रांसपोजॉन्स, ठीक है, ट्रांसपोजॉन्स इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक कौन कौन से हैं। जो एक इकोसिस्टम होता है, बायोटिक कंपोनेंट्स होता है मेरे प्यारे बच्चों, कंपोनेंट्स होता है इकोसिस्टम का, वो कौन कौन सा है। केवल उत्पादक, केवल उपभोक्ता, ए ऑप्शन में है केवल उत्पादक, बी ऑप्शन में है केवल उपभोक्ता, सी ऑप्शन में केवल अपघटन करता, या डी में जो है सभी, इनमें से सभी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको पता ही होगा, एकदम बिल्कुल राइट आंसर है, ये सभी हो जाएंगे। एक पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम के जो है सभी ये सब क्या है, भाग हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी इज द राइट आंसर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 12 नंबर क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कीजिए। हम चाहते हैं कि ये क्वेश्चन सभी का सही हो, क्योंकि ये बहुत बार पढ़े हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देता है, बताना है। पहला ऑप्शन है प्रोपैनी, बिल्कुल सही आ गया ऑप्शन, आपका सही ऑप्शन आया है, अधिकतर का सही जवाब ये आ रहा है, लैक्टोबैसिलस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस इज द राइट आंसर। दूध को दही में कौन बदलता है मेरे प्यारे बच्चों, तो लैक्टोबैसिलस बदलता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन भी एकदम TTI है, इसको लिख लीजिए, TTI ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है। लीची का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है, एंडोस्पर्म, मोर्सोकॉर्प, एरिल, पेरिकॉर्प, ठीक है बच्चों, देख लीजिए। एडिबल पार्ट ऑफ लीची इज एंडोस्पर्म, मेसोकॉर्प, एरिल। तो आपका राइट आंसर, बहुत अच्छा कमेंट, एकदम गर्दा उड़ाए हुए हैं आप, बहुत ही अच्छा जवाब है, एरिल इज द राइट आंसर, ठीक है, लीची का हम एरिल खाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 14वें नंबर क्वेश्चन में आपको ले चलते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन है 64 कोडॉन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम फिर से इसको TTI करेंगे, यही सब क्वेश्चन रहेगा आपका एग्जाम में। 64 कोडॉन में से कितने एमिनो अम्ल के लिए कोड होते हैं। पहला ऑप्शन है 64, दूसरा है 20, 61, 32। आउट ऑफ 64 कोडेंस हाउ मेनी ऑफ देम कोडेड फॉर एमिनो एसिड, ठीक है, एमिनो एसिड का कितने कोड होते हैं 64 कोडेन में। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, लग रहा है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छा तैयारी है आपका, बिल्कुल सही जवाब 61 कोड जो होगा वो राइट आंसर होगा। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15वां नंबर, ठीक है। देखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र के अंदर ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में किस रूप में होता है। पारिस्थितिक तंत्र समझ रहे हैं ना, इकोसिस्टम, ठीक है, देखिएगा इकोसिस्टम जिसमें हम रहते हैं, कह रहा एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र के अंदर ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में किस रूप में होता है, प्रकाश में, रासायनिक पदार्थ या गर्मी या इनमें से कोई नहीं। तो 15 का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा आपका रासायनिक पदार्थ के रूप में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, केमिकल्स के रूप में जो है एक दूसरे से प्रवाह होता है। 16वें नंबर का कमेंट बॉक्स में कमेंट आ भी गया है, बिल्कुल राइट जवाब है, बैक्टीरिया की खोज किसने किया था, द बैक्टीरिया वेयर डिस्कवर्ड बाय, कौन किया था, ल्यूवेनहॉक या रॉबर्ट हुक। तो इसका सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, ल्यूवेनहॉक ने किया था, ठीक है, ल्यूवेनहॉक इज द राइट आंसर, सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 17वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि कौन सा कथन सत्य है। देखिए, विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, तुल्यता, अगर नहीं समझ में आए हिंदी तो इंग्लिश जरा सा देख लीजिएगा, तुल्य रूपता अभिसारी
विकास पर आधारित है। ठीक है, एनालॉगस आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन है। ठीक है, तुल्य रूपता अभिसारी विकास पर आधारित है। बी है तुल्य रूपता अभिसारी, अभिसारी की जगह अभिसारी हो गया, डाइवर्जेंट हो गया, वो कन्वर्जेंट था, ये डाइवर्जेंट था। ठीक है, विकास पर आधारित है। या तीसरा है समगतता अभिसारी विकास पर आधारित है, होमोलिजियस आर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, तो 17 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अभिसारी विकास पर आधारित है, अभिसारी विकास पर आधारित है, तुल्यता रूपता। ठीक है, ये जो है ए है, यहाँ पे सही कर लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ए बी सी डी है, गलती से हो गया है। चलिए, किसने कहा था कि जीवन रूपों का विकास अंग के उपयोग, देखिए पहला सेट में भी हम इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको दिए थे, इस सेट में भी है आपका, ये जो है एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम टीटीआई कर रहे हैं। किसने कहा था कि जो है जीवन जो है रूपों का विकास, ठीक है, सुंदर होने के लिए अंग का उपयोग और अनुप्रयोग के कारण हुआ है? डार्विन ने कहा, मिलर ने कहा, एल्फ्रेड वॉलेस ने कहा, या लेमार्क ने कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेमार्क। ठीक है, लेमार्क इज द राइट आंसर। बायोलॉजी में ऐसे भी ज्यादा जो मेथड दिए हैं या फिर कथन स्टेटमेंट दिए हैं, वो सारे के सारे लेमार्क दिए हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, थॉमस माल्थस के क्या कार्य थे? थॉमस माल्थस के कार्य हैं, द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन मतलब तो आप जानते ही हैं, आबादी, विकास प्रक्रम, चयन संदर्भ, या फिर डी ऑप्शन में ए एंड बी बोथ, दोनों है। तो इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों, 19 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ ए है, बी है, सी है, डी। थोड़ा सा आप टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, ये माइनर मिस्टेक है जो टाइप करते समय हो जाता है। ठीक है, चलिए 20वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है शकरकंद। ठीक है, स्वीट पोटैटो, शकरकंद का इंग्लिश है स्वीट पोटैटो, एंड पोटैटोज आर एग्जांपल ऑफ। ठीक है, शकरकंद तथा आलू उदाहरण है। विकास के आधार पर, फल के आधार पर नहीं मेरे बच्चों, विकास के आधार पर क्या है? समजातता, तुल्य रूपता, परजीवता, इनमें से सभी, होमोलिजियस, एनालिजियस, पारासिस्ट, ऑल ऑफ देम। ठीक है, सभी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इंग्लिश मीडियम वाला भी ऑप्शन का आंसर दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए, बी जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, एनालिजियस होगा। ठीक है, एस एल मिलर थे। एस एल मिलर क्या थे? एस एल मिलर थे एशियन वैज्ञानिक, यूरोपियन साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट, या इंडियन साइंटिस्ट? चलिए फटाफट जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, अमेरिकन साइंटिस्ट। 21 का सी जो है ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। आपका कमेंट बहुत ही अच्छा है, इसी तरह से आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए। आपका 8 सेट अभी और बाकी है, हम 2-2 सेट करके आपका लाइव लाला करके जो है खत्म करेंगे, 5 दिन के अंदर 10 सेट खत्म। ठीक है, चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक चुनाव सिद्धांत किसने दिया था? टीटीआई करेंगे हम इसको। ठीक है, टीटीआई करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। प्राकृतिक चरण, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन भी कहीं कहीं लिख देगा, आपको इसको भी याद रखना है। तो 22 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डार्विन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 22 का बिल्कुल सही जवाब होगा डार्विन। चलिए 23वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। फिर से टाइपिंग मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, इंग्लिश मीडियम वाला ध्यान देंगे। ए बी सी और ये रहा डी। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। समजातीय संरचना वे होते हैं, आप तो जानते ही होंगे, ये भी टीटीआई एकदम क्वेश्चन है, एकदम टीटीआई है मेरे बच्चों। समजातीय अंग आपको याद रखना है। देखिए, सेम बॉडी स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, कह रहा है शारीरिक संरचना समान लेकिन क्रियाकलाप में समानता भिन्नता पाया जाता है। डिफरेंस बॉडी स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शन, बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेम, बॉडी स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन डिफरेंट। तो असमजात और समजात अंग जो है, समजात और असमजात दोनों याद कर लीजिए बच्चों, इससे आपका ऑब्जेक्टिव रह सकता है असमजात। ठीक है, असमजात, तो ये दोनों से पूछ सकता है, आप ध्यान दीजिएगा। 23 का बिल्कुल ए जो है ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। शारीरिक संरचना समान लेकिन क्रियाकलाप जो है डिफरेंट फंक्शन होता है, उसी को समजातीय संरचना कहते हैं। जैसे पक्षी और मनुष्य का जो है आगे वाला पैर या हाथ, जो भी लेना है ले सकते हैं। चलिए देखिएगा, ये टीटीआई क्वेश्चन है, एकदम टीटीआई से भी टीटीआई है मेरे प्यारे बच्चों। एकदम कह रहा है कि कौन जो है ह्यूमरल इम्यूनिटी बढ़ाता है। अभी कोरोना चला हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे भी सब क्वेश्चन का जरूरत यहाँ पे बहुत ज्यादा है। कह रहा है ह्यूमरल जो है इम्यूनिटी को जो है कौन बढ़ाता है? टी लिम्फोसाइट, पी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, एल लिम्फोसाइट।
ठीक है मेरे बच्चों, एकदम इसका राइट जवाब है बी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट। यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक है, लग रहा है सारे क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक कर दिए हैं। बी लिम्फोसाइट जो है बिल्कुल राइट जवाब है। 24 का जो है ह्यूमरल प्रतिरक्षा को बढ़ाता है। ठीक है, बी लिम्फोसाइट। चलिए, कोकेन प्राप्त किया जाता है, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, हम फिर से इसको टीटीआई करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर से इसको हम टीटीआई कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि एक सेट में कम से कम 28 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन ऐसा है जो ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है, एकदम टीटीआई आपके लिए। इसलिए सोच लीजिए इस सेशन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर बायोलॉजी का आप स्टूडेंट हैं, अगर आप ऑब्जेक्टिव में आपको डर लग रहा है, तो ये 10 से 10 जो हम सेट लाने वाले हैं, लाए हैं लाइव, वो एक क्लास भी आप मिस नहीं करेंगे और डायरेक्टली लाइव होकर के उस क्लास को देखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए फटाफट। कोकीन प्राप्त किया जाता है किससे? आपका पहला ऑप्शन है पेपावर सेमनीफेरम से, दूसरा ऑप्शन है एरेका कैटेचू से, तीसरा ऑप्शन है राउफिलिया एस्पेरेंटाइना से, चौथा है एरिथ्रोजाइलॉन कोका से। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आप जानते हैं कोकीन किसे प्राप्त किया जाता है, हम आपको क्लास में ही पढ़ाए थे, एरिथ्रोजाइलॉन कोका से। ठीक है, कोका आप याद रखिएगा, कोका से कोकेन होता है। ठीक है बच्चों, इसी ये ट्रिक है आपको याद रखने का, कोका से कोकेन। ठीक है मेरे बच्चों, कोका फॉर कोकेन। ठीक है, एरिथ्रोजाइलॉन कोका से। चलिए 26वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी हम टीटीआई करते हैं। देख लीजिए आपके लिए कितना हम टीटीआई क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। अफीम के अत्यधिक प्रयोग से होता है शरीर के वजन में कमी, भोजन में अरुचि, में सभी बांझपन। एक्सेसिव यूज ऑफ अफीम कॉज्ड लूज इन वेट ऑफ द बॉडी, लूज ऑफ एपेटाइट, ऑल ऑफ द अबव। इन जो भी है आपका, ये 4 ऑप्शन में जो है सभी होगा मेरे प्यारे बच्चों, सभी होगा। शरीर के वजन में कमी होगा, भोजन खाने का मन नहीं करेगा, बांझपन आ जाएगा। तो आप जो है अफीम का यूज नहीं करें तो अच्छा है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 27वें नंबर क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी इज डिस्कवर्ड बाय। आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट था, आप जो है डी मारे हैं, आपका सही है। हम जल्दी जल्दी सेशन को खत्म करना चाहते हैं 5 बच्चों। ठीक है, इसलिए हम आपका कमेंट हम पढ़ रहे हैं, सभी बच्चे का कमेंट हम देख रहे हैं, मगर हम उसका रिप्लाई नहीं दे रहे हैं ताकि आपका समय बहुत कम नष्ट हो, लाइव क्लास में भी आपका कम समय लग जाए और आप अच्छे से तैयारी कर पाए, क्योंकि हम आपका जो समय है कीमती समझ रहे हैं। अगर हमसे कन्वर्सेशन करना है, हमसे बात ही करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, या फिर जो है एग्जाम देने के बाद फिर हम वीडियो लाएंगे अलग से, तो आप उस पर बात कर सकते हैं, हम अच्छे से बात करेंगे। हम आपका भी समय का कीमत समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए आप अभी समय नष्ट ना कीजिए और फटाफट आप जो है इस सेशन को कंप्लीट कीजिए। और हाँ, जैसे ही सेशन कंप्लीट हो, आप उन सारे क्वेश्चन को, सेशन लाइव चल रहा है क्लास, हम आपको कॉपी पे लिखना भी चाहिए और उस क्वेश्चन को लिखिए जो आपको याद नहीं है। अगर जो याद है आप उसका सही आंसर दे रहे हैं तो आप उसको मत लिखिए, लिखने की जरूरत नहीं है। मगर जहां जो क्वेश्चन हम टीटीआई लिखा रहे हैं उस क्वेश्चन को एकदम लिखिएगा, 110% वो क्वेश्चन आने का चांस एग्जाम में बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखते हुए हम फटाक सा फिर बोल रहे हैं, हम आपका समय लॉस नहीं करेंगे। हम 27वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सक्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने किया था? एक्टिव इम्यूनिटी इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर। बोलिए क्वेश्चन कितना टीटीआई है? अब बोलिए, अगर ये याद नहीं है आपको तो क्या आप नहीं लिखिएगा? एकदम 100% है लिखना आपको। रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर जो है, आंसर, ठीक है, आंसर लिख करके कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करना है। हम जो है इस क्वेश्चन का आंसर छोड़ रहे हैं बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए। एक्टिव इम्यूनिटी इज डिस्कवर्ड बाय, किसने किया था बच्चों? सारे बच्चे, जो भी मेरे बच्चे हैं, एकदम मेरे प्यारे बच्चे, अगर कीजिएगा आप कमेंट तो हम समझ जाएंगे कि आप बहुत एक्टिव हैं। जैसे एक्टिव इम्यूनिटी है उसी तरह आप भी एक्टिव हैं, और इस क्वेश्चन का आप सही आंसर कीजिए, आपका 450 मार्क्स पक्का आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दवा कितने प्रकार की होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रग्स। देखिए दवा को आप देखिए, क्वेश्चन कैसा हिंदी में अगर रहता तो दवा तो बहुत सारा है, मगर यहाँ देख लीजिए कह रहा है ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स का मतलब कुछ और समझेंगे, दवा का मतलब कुछ और समझेंगे। अगर मेडिकल दुकान में जाएंगे तो ड्रग्स नहीं मांग सकते हैं, हम दवा मांगेंगे, मगर दवा का इंग्लिश होता है ड्रग्स। ड्रग्स कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो एक होता है सूखा हुआ, एक सूखा ड्रग्स, एक होता है लिक्विड। क्या दवा 2 रूप में नहीं पाया जाता है? बताइए, एक होता है सिरप, एक होता है सिरप और एक होता है टैबलेट खाने वाला।
और एक होता है पीने वाला। तो दवा कितने प्रकार का हो गया मेरे बच्चों? 2 प्रकार का। आज एक नया क्वेश्चन सीखे ना, एकदम सीखे हैं मेरे बच्चों, क्योंकि अधिकतर का क्वेश्चन गलत आ रहा था, सबका आ रहा था अनेक ऑप्शन, मेनी मेनी, मगर गलत है। दवा 2 प्रकार के होते हैं, एक लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, एक जो है ठोस फॉर्म में रहते हैं। ठीक है बच्चों, एक जो है आपका सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, एक लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। याद रखिएगा। आप इसी के साथ जो है ये सेशन हमारा आज का समाप्त हो रहा है। आप जो है मुस्कुराते रहिए, इसी तरह हंसते रहिए। देखिए हम बना दे रहे हैं आपको। ठीक है, आप ऐसे ही हैं, अच्छे लग रहे हैं, आप इसी तरह से मुस्कुराते हंसते रहिए और इसी तरह से लाइव सेशन को आप ज्वाइन करते रहिए। ये 2 सेशन जो है कंप्लीट हो चुका है, अब 8 सेशन आपका बचा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। कुल 8 सेशन बचा हुआ है, एकदम गर्दा उड़ा देना है, धुआं धुआं कर देना है, एग्जाम के खोपड़ी में जाके छेद कर देना है एकदम 2 फरवरी को। बायोलॉजी में एक भी ऑब्जेक्टिव बचना नहीं चाहिए। जो प्रोक्सिमा क्लासेस में पढ़ रहे हैं, हम यही चाहेंगे कि आपका जो है टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव हम करवाएं। इसीलिए हम ऑब्जेक्टिव का सेशन लेकर के आ रहे हैं एकदम जबरदस्त तरीके से। रोज 2 सेशन, ठीक है, रोज 2 सेशन केमिस्ट्री का और 2 सेशन आपका बायोलॉजी का हम एकदम करवा करके रहेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त हो रहा है। आप लाइव जुड़े हमसे, हमें बहुत ही खुशी हुई। ठीक है, इसी तरह से आप लाइव जुड़िए हमसे जो भी आपको प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स खाली रहता है, कमेंट बॉक्स कीजिए, कमेंट कीजिए आपका। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो फिर से हम आप एक बार बोलेंगे बच्चों, क्योंकि पुराने जो हैं वो तो समझदार हैं, वो समझ गए हैं कि हमें लाइक करना है, शेयर करना है या फिर सब्सक्राइब करना है। मगर जो नए हैं, जुड़े हैं, आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आप ही का फायदा है। ठीक है बच्चों, अगर आप सब्सक्राइब किए रहिएगा, बेल आइकन दबाए रहिएगा, तो हम और नए नए वीडियोज हम डालते रहेंगे। ठीक है, तो आपको वो क्या होगा, डायरेक्टली आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। बात करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।